हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि विराट ने आते ही रीवा को बताया ईशान की रखेल, तो वहीं सुरेखा और यशवंत भोसले को लगाया जोर का चाटा। जी हां, आपको बता दें शो में एक बार फिर से दोस्तों अब बहुत ही जल्द विराट की वापसी होने वाली है, वो भी सनी जोशी के साथ। आप सभी ने देखा होगा कि इस तवी को जो सुरेखा बेशरम है उसने किस हद तक परेशान करके रख दिया है। बेचारी हमारी सभी जो है वो पिछले काफ़ी समय से पूरी तरह से टूट चुकी है, और तो और सभी को ये भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो क्या करे, क्योंकि सुरेखा ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि सुरेखा बेचारी सभी को कभी खुश भी देखना चाहती है। अब दोस्तों आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने वाले हैं कि जो रीवा है वो भी सभी की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाएगी। जी हाँ, जो रीवा है वो अभी भी ईशान की सभी से शादी हो जाने के बाद भी ईशान भोसले के घर में ही रुकी हुई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रीवा है वो आखिरकार क्यों अभी तक ईशान भोसले के घर में है। और अब जब दोस्तों एक बार फिर से सनी और विराट की वापसी हो रही है, तो आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारा विराट है ना, वो सीधे सीधे रीवा को ईशान की रखेल बताने वाला है। वो यहाँ तक कहने वाला है कि जो रीवा है वो सच में काफ़ी बेशरम किस्म की लड़की है, और अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म होती तो शायद आज वो ईशान के घर में होती ही ना। अब दोस्तों ऐसे में जो रीवा है उसके तो होश उड़ना पूरी तरह से लाजमी है, क्योंकि रीवा अभी तक सोच रही थी कि उसे कोई भी कभी भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अब जब रीवा की पोल खुल गई है तो यकीनन रीवा के होश उड़ने वाले हैं। रीवा को पहली बार है जब किसी ने सीधे सीधे रखेल बोल दिया है। अब इसके बाद जो हमारा विराट है ना दोस्तों, वो किसी और से नहीं बल्कि यशवंत भोसले और सुरेखा से भी सवाल करने वाला है। विराट पूछने वाला है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आखिरकार किस वजह से रीवा को अभी तक भोसले हाउस में रखा गया है। क्या यशवंत भोसले नहीं चाहता है कि ईशान और सभी का रिश्ता आगे चले? ईशान ने जब अपनी मर्जी से सभी से शादी की है, तो फिर आखिरकार क्या वजह है कि सभी के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है? क्या वजह है कि जो यशवंत भोसले है वो सभी को परेशान कर रहा है, और जो सुरेखा है वो भी सभी को कॉलेज तक नहीं जाने देती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सुरेखा है वो दोस्तों किस तरह से ईशान और सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रही है जब से ईशान ने सभी से शादी कर ली है। ऐसा लगता है कि जो सुरेखा है वो कभी भी ईशान और सभी को खुश देखना ही नहीं चाहती है। इसके अलावा दोस्तों शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी लोग एक और जो बहुत बड़ी चीज़ देखने वाले हैं वो ये है दोस्तों कि जो सुरेखा है उसको विराट आगे आकर एक जोर का चाटा लगाएगा, क्योंकि जो सुरेखा है ना वो सभी से भी बदतमीजी करती है, और साथ ही साथ विराट के आने पर तो वो विराट से भी बदतमीजी करने लग जाती है। अब ये बात विराट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। यही वजह है कि जो विराट है वो गुस्से में आ जाता है, और विराट ने तुरंत ही सुरेखा को एक जोर का चाटा लगाकर उसकी अकल को ठिकाने पर ला दिया। विराट ने क्लियर कर दिया कि जो सुरेखा है वो अपनी औकात ना भूले, और ये ना भूले कि वो एक आईपीएस अधिकारी के सामने खड़ी है। जी हाँ, हमारा जो विराट है ना दोस्तों वो सीनियर लेवल का आईपीएस ऑफिसर है, और विराट ने तो बड़े बड़े आतंकवादियों की छुट्टी कर दी है, तो फिर ये सुरेखा किस खेत की मूली है? अब दोस्तों बारी है सुरेखा की। जी हाँ, आपको बता दें अब सुरेखा की भी हालत खराब होने वाली है, और जो सुरेखा है ना अब वो किसी भी हद तक ईशान और सभी के रिश्ते में रीवा को नहीं ला सकती है। अभी तक सुरेखा ये कह रही थी कि रीवा ही भोसले हाउस की बहू बनने के लायक है, लेकिन अब सुरेखा को विराट और सनी उसकी औकात दिखाने वाले हैं, जिसके बाद सुरेखा को अपने फैसले से मूव ऑन करना ही होगा। सुरेखा चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी वो किसी भी हाल में ना ही तो यशवंत भोसले और ना ही तो सभी और ईशान पर दबाव बना सकती हैं। और साथ ही साथ जो रीवा है ना दोस्तों उसे भी अब भोसले परिवार से हर हाल में जाना होगा, क्योंकि अभी तक तो जो रीवा है वो भोसले परिवार में भोसले परिवार का हिस्सा होने का दिखावा करके रह रही थी।
लेकिन अब जो रीवा है उसे भी ये समझ में आने वाला है कि भोसले परिवार में उसकी कोई भी ना ही तो औकात है और ना ही कोई इमेज है। यही वजह है कि अब जो रीवा है उसे खुद को ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो भोसले हाउस से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले और सुरेखा हैं वो एक बार फिर से रीवा को भड़काने की कोशिश करेंगे, रीवा को रोकने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अब रीवा को कोई भी रोक नहीं सकता है क्योंकि ईशान भी सनी और विराट से क्लियर कर देगा कि वो रीवा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि रीवा ही उसके पीछे पड़ी हुई है। जिसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो दोस्तों रीवा है ना उसे हर हाल में जाना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो सुरेखा है ना वो सभी से और ईशान से बदला लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि सुरेखा को लगेगा कि ये सभी और ईशा मैम की चाल है कि ईशान को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। ऐसे में सुरेखा क्लियर कर देगी कि अगर ईशान ईशा से हाथ मिला चुका है, सभी से हाथ मिला चुका है, तो फिर सुरेखा ईशान को भी अपना दुश्मन मानेगी और अब वो ईशान के खिलाफ भी साजिशें करने वाली है। ईशान को भोसले हाउस से निकालने के लिए एक से बढ़कर एक प्लानिंग करने वाली है। ऐसे में एक बात जो कि पूरी तरह से साफ नज़र आ रहा है वो ये है कि ईशान को दोस्तों अब बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है और ईशान को भी अब सभी के लिए आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि अगर ईशान ने सभी को प्रोटेक्ट नहीं किया तो सुरेखा बेशरम जो है वो सभी को ना सिर्फ बहुत परेशान करेगी बल्कि घरेलू हिंसा का भी शिकार बनाएगी सभी को, और घर में ही सभी को प्रताड़ित भी करेगी। हालांकि सभी जो है वो बहुत हिम्मत वाली ब्रेव लड़की है, वो सुरेखा जैसी औरत को बहुत अच्छे से जवाब देना जानती है, लेकिन हमारी सभी के लिए इतना भी सब कुछ आसान नहीं होगा अगर ईशान ने सभी का साथ नहीं दिया तो। ऐसे में अब देखना ये है कि जो ईशान है क्या वो यशवंत भोसले और सुरेखा के खिलाफ जा पाएगा, क्योंकि सुरेखा ने तो मूड बना लिया है कि वो किसी भी हाल में अब ना ही तो सभी को छोड़ने वाली है और ना ही तो ईशान को और ना ही ईशा मैम को। इसके अलावा दोस्तों आप सभी शो में ये भी देखने वाले हैं कि जो दुर्वा है ना वो भी अब सुरेखा का जमकर साथ देने वाली है। दुर्वा भी पूरी तरह से कोशिश करेगी कि वो हर हाल में सभी को परेशान करे, सभी को टॉर्चर करे और किसी भी हाल में सभी को भोसले हाउस में बिल्कुल भी खुश ना रहने दे। अब ऐसे में सभी की परेशानी तो बढ़ना पूरी तरह से लाजमी है, क्योंकि सभी को ये सारी चीज़ें अकेले ही हैंडल करना होगा। हालांकि सनी और विराट की वापसी से सभी को थोड़ी हिम्मत जरूर मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि सभी भोसले हाउस में ना सिर्फ अपने कदम जमाएगी बल्कि तमाम बुरे लोगों को, फिर चाहे सुरेखा हो, दुर्वा हो, निशिकांत हो या फिर यशवंत भोसले, उन सभी को हमारी बहादुर सभी मुंह तोड़ जवाब देगी और इन सभी की बोलती बंद कर देगी।